खबर दी है वही उसकी वजाहत दे सकते हैं। मैं तो ना खबर देने वाला हूँ, ना मेरे पास उसके बारे में कुछ मज़ीद तफसील है। मैंने भी सुना है जिस तरह आपने सुना है, आपको इतना नहीं है जिस तरह आपने सुना मैंने भी सुना। शहबाज गिल साहब की अभी आज उनकी जमानत हो गई है, तो मजीद मतलब जैसे वो पहले उनकी आप जानते हैं जो ज़बान की इस्तेमाल करते थे, तो क्या उसके हवाले से कोई आपके पास ऐसी बात होगी कि आइंदा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई अमल में आएगी या ऐसे ही मेरा ख्याल है जी उन साहब पे क्या तबसरा करना, इतना ही है कि अदालत ने उनको बेल दी है, अदालत ने बेहतर समझा होगा, लेकिन केस उनका चल रहा है। इससे ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत उस पर है नहीं। मीडिया ने जितनी उनको अहमियत दी है, मेरे लिए तो अचंभे की बात ही है। सर, सैलाब मुतासरीन के हवाले से कहा जा रहा है कि इमदाद तो बहुत मिल रही है, लेकिन मुतासरीन जो दर हकीकत जो हकदार है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। देखिए ये ना एक बड़ा अजीब सा तासर है। अनफॉर्चुनेटली जब से ये मामला सैलाब का आया है, ये अताब आया है, अजाब आया है, उस वक्त से ये सारे अमल को सैबोटाज करने की कोशिशें हो रही हैं। कभी उस वक्त जबकि पाकिस्तान माली मामलात में घिरा हुआ था, मुश्किलात थी, IMF की डील को ख़राब करने की कोशिश की गई। फिर PTI के MNA की तरफ से ये कहा गया कि जी डील, अभी कोई इमदाद आई नहीं थी, लेकिन कहा गया जी इमदाद में घपला हो रहा है, लिहाजा इमदाद न दी जाए। इन इमदाद पहुंची नहीं थी। उसके बाद भी ये तासर दिया जा रहा है। मैं इस बात को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ। पहली बात, पंजाब के अंदर हुकूमत इस वक्त यूं लीग बैठी है, सो पंजाब के तीनों चारों अजला में इमदाद तो ये दे रहा है। KPK की हुकूमत जो है वो PTI की है, वो दे रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इमदाद जो PDM कर रहा है वो कर रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत कर रही है, वहाँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की लेड गवर्नमेंट है। और सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट कर रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट इमदाद दे रही है, जो हमने पैसे दिए हैं कैश अवार्ड, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए शफाफ तरीके से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए दिए गए हैं। उसमें किसी भी एम्बेजलमेंट का नहीं। हाँ, कुछ मुलाजमीन की तरफ से लोगों के साथ जाती करने का इंडिविजुअल केसेस हुए जिन पे एक्शन हुआ, यानी 25,00,000 देना था, उसमें इंतहाई बेगैरती करते हुए अगर किसी ने उन मजलूमों के साथ जो पहले अताब का शिकार हैं उनसे कोई 2-4 हज़ार रुपये लेने की कोशिश की है तो वह बेगैरती है। लेकिन उसमें ना तो कोई ये है कि किसी गैर मुस्तहिक को दिया जा रहा है, वो सिस्टम के तहत ट्रांसपेरेंटली दिया जा रहा है। दूसरा, जो PDM ने इमदाद देनी थी वो PDM ने PDMA ने देनी थी, वो NDMA को दी गई और फिर फौज को तलब कर लिया गया। और अब रेस्क्यू और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो सारा फौज की निगरानी में हो रहा है। तो ये कहना कि जी उसमें मुस्तहकीन तक नहीं पहुंच रही, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हमारे वो बहन भाई बहुत मुश्किल में, जितनी इमदाद उनको मिलनी चाहिए, जितनी सपोर्ट उनको चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर उनको खुराक मिल रही है तो वो खुले मैदानों में बैठे हुए हैं। सभी को टेंट नहीं मिल सके, इसलिए कि जितने टेंट मुल्क में अवेलेबल थे, जितने बाहर से आ सकते थे, जितनी तरपालें मिल सकती थी, जितने और शेल्टर मिल सकते थे, वो ले लिए गए और अभी भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों की बहरहाल ज़रूरतें हैं, खुराक का सामान। फिर अभी भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पे अभी भी सैलाब का अमल जारी है, अभी भी मज़ीद इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं। अब पानी थोड़ा थोड़ा रिसीड होना शुरू हुआ है। यूँ जो ये पानी रिसीड होगा, लोगों की आबादकारी हो सकेगी। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के नुकसान हुए हैं, घर गए, माल मवेशी गए, अपने जान जो उनके बहन भाई अजीज़ो अकरबा थे वो शहीद हो गए, उनका तो कुल असासे चले गए। अब दोबारा उनकी आबादकारी होनी है, लेकिन आज उनको खुराक के साथ साथ उनके जानवरों का चारा चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। उनको मक्खियाँ मच्छर हैं, वहाँ पे वबाई अमराज का ख़तरा है, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। आलमी इदारे, पाकिस्तान की लोकल NGOs बहुत आला काम कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमती इमदाद है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इमदाद फ़ौज के ज़रिए तकसीम की जा रही है। उसकी निगरानी NDMA कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल वो उसको हेड कर रहे हैं। उसको एक कमेटी है हमारे वज़रा की जो उसको ओवरव्यू करती है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उसको जा रहे हैं। यकीनन लोगों की तकालीफ है, यकीनन लोगों के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग आज देखें ना, गौर करें, रात को मच्छर नहीं सोने देता, दिन को ऊपर अगर बारिश गिरती है तो नीचे पानी पानी है ऑलरेडी, वो एक अजाब है। और अगर बारिश नहीं, धूप निकलती है
तो उस हबस में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उनकी ज़िंदगी में होने वाली तकलीफ़ का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते यहाँ ठंडे कमरों में बैठ के। तो वो अपनी जगह है, लोगों के गिले शिकवे अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं हो रही। हाँ, जो इमदाद मिल रही है वो बहुत कम है, क्योंकि अब अगला काम जो है वो सर्वे के बाद, और सर्वे क्या हो रहा है, सर्वे में भी कोई पिक एंड चूज़ नहीं हो रहा। सर्वे भी पीडीएमए और एनडीएमए की टीमें मिलकर कर रही हैं, और एनडीएमए ने फ़ौज को उसमें शामिल किया है। अब वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ौज के नुमाइंदे हर टीम के साथ जा रहे हैं, और वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर होने वाले नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे और उसके मुताबिक लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट दे सकेगी। उसमें हमने आलमी इदारों से भी गुजारिश की है, अपील की है, आपके सामने है बाकी सारी बातें। वज़ीर आज़म साहब भी, वज़ीर ख़ारजा भी, सारे हमारे जो साथ पूरी टीम है वो लगी हुई है, और यूएन ने भी, बाकी मुल्कों ने भी हमें मदद दी है, दोस्त ममालिक ने भी, मुसलमान ममालिक ने भी, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे। तो हम इस मामले को, मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इसको इस मिज़री को प्रोजेक्ट किया है, तो लोगों को समझ आई है कि कितना बड़ा अजाब है। तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे उन बहनों भाइयों की बहरहाल तकालीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनके गिले जो हैं वो मैं कहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कहता है कि हमें कुछ नहीं मिला और कुछ मिला भी है, तो फिर भी बहुत कुछ नहीं मिला, वो बात उनकी गलत नहीं है। इसलिए कि उनको दिन को गर्मी नहीं सोने देती, रात को मच्छर नहीं सोने देता। अगर वो पानी से बचे हुए किसी खुश्क जगह पे बैठे हैं तो टेंटों में हैं, फिर उनको अदम एतमाद है, अभी समझ नहीं आ रही कि जाएं किधर, अनसर्टेनिटी है। हमें ऊपर से तस्वीरें देख के खौफ आता है, तो जो वहाँ बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उनका क्या हाल होगा। घर नहीं है, बाल मवेशी नहीं है, उन बेचारों की ज़िंदगी की कुल असासा वही घर, या उस घर के अंदर चंद सामान था, कुछ राशन था, कुछ गल्ला था, कुछ फसलें थीं, वो सारा गया है। लिहाजा उनका एहतजाज दुरुस्त है, बजा है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ये डिटरमिन्ड हैं कि हम एक एक बंदे की जितनी मुमकिन मदद हो सके कि उनकी सेटलमेंट तक बैठेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।